राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुछ ना भी कर सके तो भोले बाबा पे जल अवश्य चढ़ाएं। इससे आप भोले बाबा मात्र एक लोटे जल से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और आज तो मतलब महीने की शिवरात्रि है, तो इस दिन आप अगर उन्हें एक लोटा जल भी समर्पित कर देंगे तो वो भी कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना, तो वो भी अति उत्तम होगा। तो चलिए आज की वीडियो पे आते हैं। आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे वो है नमक। जी हाँ, नमक। नमक सुनने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ एक नमक की कमी हो जाए तो पूरे का पूरा खाना बेस्वाद हो सकता है। जी हाँ, ठीक उसी तरीके से ये नमक, खट्टा मीठा नमक हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ही आवश्यक है। हमारी ज़िंदगी में जैसे दुख के बाद सुख आता है ना, और खाली सुख ही रहे और कुछ थोड़ा सा नमकीन ना रहे तो वो जीवन भी बेस्वाद सा लगता है। अतः जीवन में खट्टे और मीठे अच्छे पलों का और देखिए, बुरे पल जो होते हैं ना, या फिर जो बुरी कठिनाई वाले पल होते हैं, वो इंसान को स्ट्रांगनेस देते हैं। वो हमें वैसा तैयार कर देते हैं कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा खुशियों को वापस ला सके। तो दुख के दिन भी खराब नहीं होते, कठिनाई या स्ट्रगल के जो दिन होते हैं वो भी कोई ख़राब दिन नहीं होते। ये तो खट्टा मीठा बैलेंस है जो लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तो जो सक्सेस हम पाएंगे उसकी जो मधुरता होती है, उसका जो स्वाद होता है, उसका जो आनंद होता है, वो हम कैसे मिलेगा, है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की कि आखिर ऐसा नमक से जुड़े ऐसे क्या कार्य आपको बताने जा रही हूँ जो मतलब करना ही करना है। इसमें नो की कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं हमसे नहीं होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इसका जो पहला जो लाइन बोलने जा रही हूँ वो आपको यही है कि आपके किचन से नमक कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नमक डायरेक्टली बोलिए, इनडायरेक्टली बोलिए, हमारे जीवन को ही रिप्रेजेंट करता है। नमक ख़त्म होना मतलब किचन से अगर नमक ख़त्म होता है तो आप समझ लीजिए कि ये अच्छा साइन नहीं होता है। और अगर इन केस किसी टाइम किसी मतलब भाग दौड़ वाली जिंदगी है, किसी कारण से अगर आप भूल ही गए और नमक ख़त्म ही हो गया, तो भी आपको जब किसी को नमक लाने आप कहेंगे कि नमक जाके ले आइए, तो आपको ये नहीं कहना है कि किचन से नमक ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान की अंतिम यात्रा होती है तो कहते हैं ना कि इस इंसान की धरती पर से इसका नमक ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए अगर ऐसे किसी केस में अगर किचन में नमक ख़त्म भी हो जाता है तो भी आपको ये नहीं कहना है कि नमक ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको अपने किचन से नमक ख़त्म ही नहीं होने देना है। कितना ही प्राइस पड़ता है नमक का, आप एक बार में 4-4, 5-5 पैकेट मंगा के रख लीजिए। हो सकता है कि किसी वेदर चेंज के कारण वो नमक कुछ ख़राब भी हो जाए या पुराने भी हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक ख़त्म हो जाए तो ये आप अपने लिए ही ख़राब करेंगे। इसीलिए नमक कभी भी अपनी किचन से, अपने घर से ख़त्म नहीं होने दे। नमक का थोड़ा स्टॉक रखें, जैसे और चीज़ों का स्टॉक रखते हैं हम लोग, कपड़ों का स्टॉक रखते हैं ना, ठीक वैसे ही नमक का भी थोड़ा स्टॉक घर में रखें। क्या होगा, बहुत से होगा तो कुछ नमक पुराने हो जाएंगे, तो उन नमकों को आप क्या बोल सकते हैं, पोछा लगाने टाइम थोड़ा थोड़ा नमक यूज़ कर सकते हैं, पोछा लगवा सकते हैं। क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि नमक का पोछा लगाने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घर से नमक को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना है। इसके बाद आ जाते हैं कि नमक, अगर आपके किचन का नमक बार बार गीला हो जाता है
जी हाँ, अगर आपका किचन का नमक आपको लगता है कि आप किचन का में नमक भरते हैं और वो नमक आपको बार बार गीला हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। ये आपके घर में मतलब क्या बोल सकते हैं, ये खराबी साइन है। तो कोशिश करिए कि आपका जो जैसे ही नमक गीला हो जाए आप तुरंत नमक चेंज कर दीजिए, फिर नमक गीला हो जाए तुरंत नमक चेंज कर दीजिए। ऐसे आप करिए, क्योंकि नमक जो सब नमक होता है वो सबसे ज़्यादा जो भी आपके घर की नेगेटिविटी होती है उसको नमक सबसे जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए वो गीला हो जाता है। और कुछ तो वेदर चेंज के कारण भी होते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू एक फोकस पे रखेंगे कि नहीं नमक रखे हैं, नमक गीला हो गया, नमक को हटा देना, आप कंटिन्यू करिए। और उसके साथ ही जो कुछ रेमेडीज़ मैं बताते रहती हूँ अपने कंटिन्यू वीडियोस में, आप उनको भी फॉलो करिए। वो बहुत बड़ी आपको बहुत कुछ करने मैं नहीं बताती, लेकिन कुछ कार्य तो आपको करने होंगे। जैसे नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर के लिए क्या ही कर सकते हैं आप। डेली आपको घर में आपको नमक डाल करके आपको पोछा लगाना चाहिए। आपके अपना जो मेन गेट है उसको एकदम थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हो, मेन गेट पे आपको बंधनवार, आम के पल्लों के बंधनवार ज़रूर लगाने चाहिए। हो सके तो आपको पानी के छींटे सुबह उठते ही अपने गेट पे पानी के छींटे देने चाहिए। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको जितना हो सके, जो भी आपके घर पे याचक आते हैं या कोई मांगने वाले आते हैं, तो किसी का कभी अपमान मत करिए। आप अपने कर्मास को कर सकते हैं। आप जो भी पक्षी होते हैं उन्हें अनाज दे सकते हैं, गाय की रोटी निकाल सकते हैं, कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं। कुत्तों को रोटी आप खिलाएं तो उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें, सरसों का तेल लगा दें और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क के आप कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप चींटियों के लिए भंडारा कर सकते हैं। थोड़ा सा आटा और चीनी का बूढ़ा ले लेंगे और उसके बाद उसको जहाँ जहाँ आपको चींटियाँ दिखती हैं वहाँ आप डालते जाएंगे, तो इससे चींटियों का भंडारा। मतलब इनडायरेक्ट वे में सिर्फ इतना ही कि कर्मास कीजिए। जितने आप अच्छे कर्मास करेंगे, आपका जो भी आपकी घर की नेगेटिविटी है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपको लगता है कि बरकत की कहीं कमी हो रही है, किसी कारण से कुछ हो रहा है, तो वो सब चीज़ जो ये छोटे छोटे रेमेडीज़ है ना, आप इन सबको करेंगे तो इन सबको करने से आपके जो प्लैनेट्स है वो खुद ही स्ट्रांग होते जाएंगे और आपके जो भी आप कर रहे हैं ना उन सब चीज़ों में बहुत ही सुधार आएगा और आपको खुद ही ये चीज़ फील होगा। ये मेरे कहने से सिर्फ आपको सिर्फ देखिए, बहुत बड़े बड़े बात नहीं, छोटे छोटे से कार्य हैं, लेकिन करने से आप अगर करेंगे तो आपको खुद ही अपनी लाइफ में बहुत ही चेंज दिखाई देने लगेगा। तो चलिए फिर वापस नमक के ऊपर आते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने किचन से सबसे नंबर 1 नमक ख़त्म नहीं होने देना है। नंबर 2 आपको जो भी आपको घर में पोछा लगाना है वो आपको नमक का पोछा लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर नमक आपका बार बार गीला होता है तो ये भी दुर्भाग्य का आगमन होता है। तो आपको बार बार जितनी बार आपको लगे गीला हो रहा है उतनी बार आपको नमक बदलते जाना है। और फिर भी अगर आपको लगता है ज़्यादा नमक गीला हो रहा है तो सबसे पहले आपको जो नमक है वो कांच के कंटेनर में रखनी चाहिए। जी हाँ, जो ग्लास का कंटेनर होता है आपको उसमें रखना है। और उसके बाद आपको उसमें ना लौंग, 2 लौंग, 5 लौंग, 7 लौंग, जितना आप हो सके आपको लौंग डाल के रखिएगा। देखिएगा वो जो भी गीला होने वाले चांसेस होते हैं ना वो स्वतः ही थोड़े बहुत कम हो जाएंगे और आपका जो भी क्या बोल सकते हैं, जो भी नेगेटिविटी का ऑरा जो क्रिएट हो चुका था वो भी आस्ते आस्ते देखिए, कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होती कि पल में किया और पल में हो गया। सब चीज़ को होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपके घर में मेड भी है ना तो भी आपको देखना है आपको कि आपका जो भी ये नहीं कि मेड के भरोसे आपने सब कुछ छोड़ दिया कि जो कर रही है वो तो कर ही रही है, वो तो देख ही रही है। आप उस घर की गृहिणी हैं, ठीक है, आप अपने घर की क्वीन हैं, तो क्वीन के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, सीधा सा बात। तो आपको देखना होगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है और क्या चीज़ आपको, जो चीज़ आपके घर में नेगेटिविटी लेके आए वो चीज़ अपने आप ही मतलब उन सब चीज़ों को सेटल आप ही को करना है। तो आपको इन सब चीज़ों पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। और किचन में और भी बहुत सारी मतलब 4-5 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आपको नमक ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरी, इस वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं इस विषय पे दूसरी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है।
तो आप वो दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि नमक के अलावा किचन से जो एक और चीज़ है जो मेन है, जो आपके लिए बरकत का सोर्स ही आप बोल सकते हैं, वो है चावल। चावल अपने आप में ही लक्ष्मी है, तो चावल भी कभी भी घर से ख़त्म नहीं हो, आप इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि घर में स्टॉक करके चावल रखे जाते थे, क्योंकि देखिए हमारे जो पूर्वज है वो कोई ऐसे ही चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया करते थे। लोगों को मालूम था कि चावल अपने आप में लक्ष्मी स्वरूपा है, अतः चावल घर से कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। चावल का स्टॉक हर वक्त आपके घर में रहना चाहिए। चावल के अंदर अगर हो सके तो आपको एक चांदी का सिक्का अवश्य रखना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है, जो धन की आवक होती है वो भी सही बनी रहती है, और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है उन सब से जूझने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। आप सडनली सभी तरीके की इस तरीके के क्राइसिस से आप निकलते चले जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी कारण से आपको कोई क्वेश्चन हो और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। मैं अवश्य उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। राधे राधे।